प्यारे दोस्तों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि शबान की 15वीं और 27वीं रात को मियाँ बीवी के एक साथ सोना क्यों ज़रूरी है। यह कोई आम रात नहीं, ये वो मुबारक रात है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और इंसानों के मुकद्दर लिखे जाते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत सी औरतें इस रात की हकीकत से बेखबर हैं। वो नहीं जानती कि अगर वो इस रात अपने शोहर से दूर रहती हैं तो उन पर कौन सा अजाब नाजिल हो सकता है। क्या आप जानती हैं कि जो औरत अपने शोहर को इस रात नज़रअंदाज करती हैं, उसके नसीब में कौन सी महरूमियाँ लिखी जा सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर इस रात आपने गफलत बरती तो आपकी तकदीर में क्या लिखा जाएगा। ये वो अहम रात है जिसमें नाफरमानों के लिए अजाब के फैसले भी होते हैं और फर्माबरदार लोगों के लिए रहमतों के दरवाजे भी खोले जाते हैं। लेकिन बहुत सी बहनें इस रात को मामूली समझकर अपने ही हाथों अपने घर की बरकतें ख़त्म कर देती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ 15वीं और 27वीं शबान की रात को नहीं सोती तो उस पर कौन सा अजाब नाजिल हो सकता है और अल्लाह का क्या फरमान है। अगर आप भी हकीकत जानना चाहती हैं कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शबान वो मुबारक महीना है जिस रमज़ान की तैयारी के लिए चुना गया है, और यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। मेरे नबी ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी ये वो वक्त है जब नबी के चाहने वालों को अपनी रूहानी हालत संवारने और नेकियों में सबका ले जाने का मौका दिया जाता है। इस महीने में आसमानों पर अमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला बख्शिश के फैसले फरमा देता है। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस अजीम महीने को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। यही वो वक्त है जब रातों को जाग कर तौबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं और दिन में रोज़ा रखने वालों पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं शबान में इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आमाल रोज़े की हालत में बुलंद हो। सोचने की बात यह है कि अगर ये महीना नबी के लिए इतनी अहमियत रखता है तो उम्मत को उसे मामूली कैसे समझना चाहिए। यह वो मुबारक दिन है जब अल्लाह से माफ़ी मांगने वालों को माफ़ कर दिया जाता है और बेफिक्र रहने वाले अपनी गफलत के सबब रहमत से दो चार हो जाते हैं। यही वो वक्त है जब नेकियां और लिखी जा रही होती हैं और बदनसीब लोग बेखबरी में गुनाहों में डूबे रहते हैं। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को एक और मौका देता है कि वह अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी बख्शिश का इंतज़ाम करे। मगर अफसोस, कितने लोग इस मौके को ज़ाय कर देते हैं और अपनी ही मारूमी का सामान कर लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शबान का महीना आता है तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है और लोगों के बख्शिश फरमाता है, मगर उन लोगों को नहीं बख्शता जो कीना रखने वाले, रिश्ते नाते तोड़ने वाले, वालिदैन के नाफरमान या तकब्बुर करने वाले हैं। ये वो वक्त होता है जब नेकियों की तलब रखने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया की मस्ती में गुम रहते हैं वो गफलत के अंधेरों में भटकते रहते हैं। इस महीने की सबसे खास रिवायत 15 शबान की रात है जिसे शब बरात कहा जाता है। मगर 27 शबान की रात को भी एक ख़ास मकाम हासिल है, क्योंकि इस महीने में शब मिराज का वाक़या पेश आया जो उम्मत के लिए बेशुमार हिदायत और सबक लेकर आया। मेरे नबी ने फरमाया कि शबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है और जो शख्स इस महीने में इबादत करता है और रमज़ान की बरकतों के लिए ख़ुद को तैयार कर लेता है, इस महीने में रोज़े रखना, सदका देना, नवाफिल अदा करना और ख़ास तौर पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत यह भी है कि बहुत सी औरतें और मर्द इस महीने को फजूलियात में गुजार देते हैं। बस सोचते हैं कि सिर्फ रमज़ान की इबादत ही काफ़ी है। हालांकि अगर वह शबान की रातों को इबादत में गुजारे तो रमज़ान में उनके दिल में भी इबादत की लज्जत को महसूस करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि रमज़ान में उसके गुनाह माफ़ हो जाएं, उसे चाहिए कि वह पहले ही खुद को इबादत का आदी बना ले। मगर जो लोग शबान को ज़ाय कर देते हैं वो रमज़ान की रूहानी ताकत से भी महरूम रह जाते हैं। यह महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह से रुजू करने में देर ना की जाए,
क्योंकि बख्शिश के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। इस महीने में अमाल लिखे जाते हैं, तकदीर तय की जाती है, और जो लोग अल्लाह की तरफ से पलट आते हैं उनके लिए रहमत के फैसले किए जाते हैं। मगर जो लोग अपनी नाफरमानियों पर कायम रहते हैं वो खुद को हलाकत के धाने पर ले आते हैं। यही वजह है कि जो औरतें या मर्द इस महीने की खास रातों में इबादत के बजाय अपनी दुनियावी मशगूलियात में गुम रहते हैं, वो अपनी नेकी और बरकत को अपने हाथों ज़ाय कर देते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, जो उसके हकूक़ को नज़रअंदाज करती है, वो अपने नसीब में क्या लिखवा रही होती हैं? क्या आप जानती हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर के हकूक़ अदा नहीं करती, ख़ास तौर पर वो औरत जो 27 शबान की मुक़द्दस रात को अपने शौहर के करीब नहीं जाती, तो उसके लिए अल्लाह की अर्श से कैसा फ़ैसला सादिर होता है? मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं करती तो आसमानों पर उसके खिलाफ फैसला लिख दिया जाता है और फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वो पलटकर अपने शौहर का हक अदा ना करे। ज़रा सोचिए, अगर फरिश्ते किसी पर लानत भेज दे तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो औरत जो रात भर अपने शौहर से मुंह मोड़ कर सोती है, उस पर कैसा अजाब उतर सकता है? ये दुनिया में रहते हुए तो शायद किसी को नजर ना आए, मगर आखिरत में जब हिसाब होगा, जब अमाल नामा खोला जाएगा, तब पता चलेगा कि वहाँ एक रात की नाफरमानी किस कदर भारी पड़ गई। कितनी ही औरतें हैं जो दुनिया में खुद को महफूज समझती हैं, मगर कब्र में उन्हें वो अजाब देखना पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी रात के लिए कब्र में सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं कि वो औरत जो अपने शौहर को छोड़कर सोई, उसकी कब्र में आग के शोले भड़केंगे और वह चीखेगी, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न होगा। यही वो हकीकत है जिससे हर औरत को डरना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली नाफरमानी नहीं, ये वो गुनाह है जो अल्लाह के गज़ब को दावा देता है, जो औरत को उसके घरेलू सुकून से महरूम कर देता है और जिसका अंजाम दुनिया में बेबरकती और आखिरत में अजाब की सूरत में निकलता है। क्या आप भी उनकी औरतों में शामिल होना चाहेंगी जिन्हें क़यामत के दिन पुकारा जाएगा मगर उनके हक में कोई नेकी बाकी ना रहेगी? या आप उन खुश नसीब औरतों में शामिल होना चाहेंगी जो अपने शौहर के हकूक़ अदा करके जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा इज्जत पाएंगी? फैसला अब आपके हाथ में है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत और हैरान कर देने वाला कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी, जो आपके दिल को हिला कर रख देगी और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी वही गलतियां तो नहीं कर रही। ये कहानी सुनकर आपको एहसास होगा कि बाज़ गुनाह हमें किस तरह बर्बादी के दाने पर ले जाते हैं और किस तरह एक लम्हे की नाफरमानी पूरी जिंदगी को अजाब में बदल सकती है। अगर आपने इस कहानी को गौर से सुन लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी वो तब्दीली आ जाए जो हर औरत को अपने घर के सुकून के लिए करनी चाहिए। एक औरत थी जिसका नाम था सालमा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हर नेमत से मालामाल थी, मगर एक बड़ी खामी थी उसमें। वो अपने शौहर के हकूक़ को मामूली समझती थी। दिन भर वो दूसरों के सामने एक अच्छी बीवी का किरदार अदा करती, मगर रात को जब उसके शौहर को उसकी ज़रूरत होती तो वो किसी न किसी बहाने से मुंह मोड़ लेती। कभी नींद का बहाना, कभी थकन और कभी कोई और बहाना। सालमा को यह सब कुछ मामूली लगता था। उसे लगता था कि शौहर को नज़रअंदाज करना कोई बड़ा गुनाह नहीं, मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी ये नाफरमानी उसके नसीब में कैसी तबाही लिख रही है। यह 27 शबान की रात थी, वही रात जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं और गुनाहगारों के लिए फैसले किए जाते हैं। सालमा को शौहर इस रात उसके करीब आया, मोहब्बत से बुलाया, मगर हमेशा की तरह उसने शौहर को नज़रअंदाज किया, करवट बदली और फिर सो गई। वो नहीं जानती थी कि उसी लम्हे उसके नसीब में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ सुकून था, मगर अचानक सालमा की नींद टूट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके बिस्तर पर रेंग रही है, जैसे हजारों चींटियां और कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं। वह घबरा कर उठ बैठी, मगर कमरा बिल्कुल खामोश था। शौहर सुकून से सो रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास किसी नामालूम मखलूक की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने अपने
ہاتھ پانی کے لیے بڑھایا، اچانک پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی بھاری چیز اس کے سینے پر چڑھ گئی ہو۔ سانس رکنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک خوفناک سرگوشی گونجی، یہ وہی سزا ہے جو ان عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے باندھ رکھا ہو۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ نظر آیا، ایک سیاہ دھواں سا اس کے قریب آیا اور خوفناک آواز میں کہا، اے عورت، تو نے اپنے شوہر کا حق مارا، آج سے تیرے نصیب سے سکون چھین لیا گیا۔ سالمہ نے پوری قوت سے چلانے کی کوشش کی مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اسے لگا جیسے کوئی نامعلوم قوت اسے کھینچ رہی ہو، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ اچانک ہی روشنی واپس آئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کو دیکھنے لگی مگر اس کی نظر جس چیز پر رکی وہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ کمرے کی دیواروں پر کالے رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے جسے کسی نے اپنے ناخن دیواروں میں گاڑ کر کھینچ دیے ہوں۔ اسے اس وقت احساس ہوا کہ خواب اس نے جو دیکھا ہے وہ کوئی عام خواب نہیں تھا، وہ ایک وارننگ تھی۔ اسے یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے اور وہ عورت کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ سالمہ کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی، اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ آج بھی نہ سنبھلی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے، مگر ہر عورت کو سالمہ کی طرح موقع نہیں ملتا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ضد، انا اور غفلت میں اپنی ہی ہاتھوں اپنے نصیب کی خوشیاں برباد کر دیتی ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جب شوہر انہیں محبت سے بلاتا ہے تو وہ دراصل جنت کی دعوت ہوتی ہے، اور جو عورت اسے ٹھکرا دیتی ہے وہ اپنی تقدیر کے دروازے خود بند کر لیتی ہے۔ سوچیں کہ آپ بھی ایسی عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جنہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا مگر ان کے حق میں کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، یا آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے راحت اور اپنے گھروں کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے کہ 27ویں رات کا میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے۔ فرشتے اعمال لکھنے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، مگر کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اس رات کو ضائع کر دیتی ہیں، اپنے شوہروں سے دوری اختیار کرتی ہیں اور یوں اپنے ہی ہاتھوں اپنی برکتوں کو ختم کر بیٹھتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے اس کا حق دینے سے انکار کرتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جہاں تک کہ وہ رجوع نہ کرے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک عام رات میں شوہر کے حق سے انکار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جا رہی ہوں، جو شب معراج کی یادگار ہو، اس رات میں نافرمانی کرنا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں آنے والے سال میں کیا عطا کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت اس رات اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور خوشی کے ساتھ گزارتی ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی آنے والی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ مگر جو عورت اس رات اپنے شوہر کا نظر انداز کرتی ہے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات صرف بخشش کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت سمیٹنے کا بھی ایک سنہری موقع ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ اسی رات میرے نبی کو معراج پر بلایا گیا، اسی رات آسمانوں کے دروازے کھولے گئے اور اسی رات اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ اس رات اپنے محبوب نبی کو اپنا قرب عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے بندوں کے تعلقات میں بھی برکت نہیں ڈالے گا؟ یہ رات دراصل محبت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کی رات ہے۔ اگر کوئی عورت یہ سوچ کر اپنے شوہر سے دوری اختیار کرتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تو وہ بڑی غلطی کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ شاید وہ اس رات کو ضائع کر کے اپنے آنے والی زندگی کے لیے خود ہی مشکلات لکھوا رہی ہے۔ اللہ کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں اور جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے گزارتی ہے اللہ اسے خوشحال زندگی عطا کرتا ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مگر جو عورت اپنی ضد، انا اور بے حسی کی وجہ سے اس مبارک رات کو ضائع کر دیتی ہے وہ نہ صرف اپنی دنیا کی برکتیں کھو دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی خود کو بڑی مشکل میں ڈال لیتی ہے۔
میرے نबी ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर सोती है तो शैतान उसके और उसके शौहर के दरमियान फासला डाल देता है। यह वो फासला होता है जो बाद में दिलों की सख्ती में बदल जाता है, जो मोहब्बतों को ख़त्म कर देता है और जो घरों में बेकरारी और बेसुकूनी ले आता है। यह वो वक्त होता है जब अल्लाह से मांगा जाए तो अता किया जाता है, जब सच्चे दिल से तौबा की जाए तो बख्शिश हो जाती है, जब दुआ की जाए तो वह दुआ कबूल हो जाती है। मगर अफसोस, कितनी ही औरतें अपनी जिद और गफलत में ये सब मौके गंवा देती हैं। अगर वो जान लें कि वो इस रात को खोकर क्या कुछ खो रही हैं तो वो कभी भी इस रात को ज़ाय ना करें। याद रखें, शौहर का हक सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारी नहीं, ये एक इबादत भी है। ये वो रास्ता है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। ये वो अमल है जो घरों में सुकून और मोहब्बत का सबब बनता है। अगर कोई औरत उस रात अपने शौहर की रज़ा हासिल कर लेती है तो गोया उसने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद खोल लिए, और अगर कोई औरत उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज करती है तो शायद वो खुद को बर्बादी के दाने पर ले जा रही होती है। तो क्या आप भी इन औरतों में शामिल होना चाहती हैं जो इस रात को ज़ाय कर देते हैं, या उन खुश नसीब औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिनके लिए यह हर रात रहमत, बरकत और मोहब्बत का सबब बन जाती है? फैसला अब आपके हाथ में है। ज़रा सोचें, अगर कोई शख्स सोने की कान के पास बैठा हो लेकिन वो अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से वो सोने को हाथ ना लगाए तो क्या वो अक्लमंद कहलाएगा? अगर किसी के सामने बहता हुआ दरिया हो जैसे वो अपनी प्यास बुझा सकता हो, मगर वो जिद और अनाब में मुब्तला होकर पानी ना पिए तो क्या वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा? यही हाल इस औरत का है जो 27वीं रात की इन कीमती लम्हात को अपनी जिद, गफलत और नादानी में ज़ाय कर देती है। वो नहीं जानती कि उस एक औरत की नाफरमानी की उसके नसीब के दरवाजे बंद कर सकती है, उसके रिस्क में कमी कर सकती है और उसके दिल के सुकून को ख़त्म कर सकती है। क्या आपने कभी वो दरख्त देखा है जो सरसब्ज होता है, जिस पर फूल खिलते हैं, जिसके साए में लोग सुकून पाते हैं, लेकिन अगर वो दरख्त वक्त पर पानी ना पिए तो वो सूखने लगता है, उसकी शाखें कमज़ोर हो जाती है और आखिरकार वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियादी मोहब्बत, इज़्ज़त और एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी पर होती है। अगर कोई औरत बार बार अपने शौहर को नज़रअंदाज करे, उसकी चाहत और मोहब्बत का जवाब ठंडी मैरी से देती रहे, तो वो ये ना समझे कि उसका रिश्ता हमेशा इस तरह चलता रहेगा। उसकी ये नाफरमानी एक दिन उसके घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है, उसकी दुनिया को अंधेरों में डाल सकती है, और सबसे बढ़कर ये कि वो खुद अल्लाह की नाराज़गी को दावा दे रही होती है। यह 27वीं रात वो वक्त है जब अल्लाह ताला बंदों की तकदीरें लिखता है, जब उसकी रहमत नाजिल होती है, जब वो मांगने वालों को अता करता है, और जब वो उन लोगों के नाम जन्नत में लिखता है जो उसकी रज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर जो औरत इस रात में अपने शौहर से मुंह मोड़ कर सो जाती है, वो दरअसल अपनी ही बदबख्ती को अपने हाथों से लिख रही होती है। वो नहीं जानती कि शायद यही रात उसके नसीब का फैसला करेगी। प्यारे बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आपके घर में बरकत हो, आपकी दुआएं कबूल हों और आपका रिश्ता मजबूत हो, तो कभी भी इस मुबारक रात को ज़ाय ना करें। अपनी ज़िद, अना और दुनियावी उलझनों को पीछे छोड़कर इस रात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें, क्योंकि जो लोग अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बना लेते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी लिखी होती है। अब फैसला अब आपके हाथ में है कि आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोलती हैं या नहीं, अपनी ज़िद से बंद कर लेती हैं। तो प्यारी बहनों, 27वीं रात ये काम ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपके घर में बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आपके रिस्क में इजाफा होगा और आपके दिल को बहुत खुश नसीब होगी जो शायद पहले कभी महसूस ना हुई हो। ये रात अल्लाह की ख़ास रहमतों की रात है। इस रात में अपने शौहर की खुशी और हकूक़ का ख्याल रखें, क्योंकि जब बीवी शौहर के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आती है तो अल्लाह उसके नसीब को वसी कर देता है, उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है और उसके हर अमल में बरकत डाल देता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की औरतों को नेक और सालेह औरत बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता करे, हमारे बीवियों के दिलों में हमारे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा करे और हमें इन औरतों में शामिल करे जो अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाती हैं। अल्लाह हमारी औरतों को इन औरतों में शामिल ना करे जो अपनी ज़िद, अना और गफलत में अपनी बरकतों को अपने हाथों से ख़त्म कर देती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।